नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, जिस ईरान ने पाकिस्तान के साथ तमाम विवाद पर यूएन में हमारा साथ दिया, पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होकर भारत का साथ दिया, जिस ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट दिया, उस ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने पर भी पीएम मोदी चुप क्यों हैं? इसे लेकर सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार की कैसे क्लास लगाई है, पीएम मोदी को कैसे खरी खरी सुनाई है, तमाम विपक्षी नेताओं का रिएक्शन आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि ईरान के साथ युद्ध से पहले पीएम मोदी जो इजराइल गए, उसे लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, पीएम मोदी की खामोशी पर क्या सवाल उठाए जा रहे हैं और यह आरोप लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी ने विदेश नीति का ब्लंडर कर दिया है। क्या कहते तमाम विपक्षी सांसद? सबसे पहले आपको ओवैसी का बयान सुनाते हैं कि ईरान के साथ यारी याद दिलाते हुए और भारत की विदेश नीति का सिद्धांत याद दिलाते हुए ओवैसी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम का जो इजराइल का दौरा था वो बड़ा अनटाइमली था और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने एडवाइजर से सवाल करना चाहिए कि क्या ये सही वक्त था इजराइल का दौरा करने के लिए। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मीडियर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? अब वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश की 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनों का किया है गाजा में उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए? कुछ फायदा हुआ भारत को इस हमले से? छठी बात यह है कि 10 मिलियन भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। 10 मिलियन उस देश के आम नागरिक पर क्या मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के खत्म होने के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब आप देखिए, बहरीन में हमला हो गया, कतर में हमला हो गया, सऊदी अरेबिया पे हमला हो सकता है। तो ये वहां की जनता को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम तो हमेशा न्यूट्रल थे। देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को समझना चाहिए कि हमारी 80 साल की जो लेगेसी थी कि हम न्यूट्रल थे इस मामले में, आज उसका क्या हो गया बताइए। और फिर बहुत गलत मैसेज गया है तमाम गल्फ कंट्रीज को, चाहे बहरीन हो, कतर हो, इराक हो। और हम जानते हैं कि कतर होस्ट कर रहा था कि सीज फायर हो गाजा में, इजराइल ने वहां पर हमला कर दिया, बॉम्बिंग की। इसमें भारत का बेनिफिट क्या है बताइए? और प्रधानमंत्री के साथ जो आपकी बरादरी मीडिया के लोग गए थे कवर करने के लिए, वो भी फंसे हुए इजराइल में, उनका क्या होगा? तो ये जो, और लार्जर पॉइंट ये है कि यूएस पे कौन भरोसा करेगा? आप बातचीत भी कर रहे हो, हमला भी कर दे रहे आप। तो ये सवालात हैं जिससे देश के प्रधानमंत्री को, बरसर इख्तियार जमात को, बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और बड़ी अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री इजराइल को चले गए, फिर उनको वहां पर एक उनकी नेसेट में, पार्लियामेंट में एक अवार्ड भी दे दिया गया, और प्रधानमंत्री के वजीर आजम की मौजूदगी वहां के अपोजिशन ने वॉकआउट भी कर दिया। इजराइल ने नरेंद्र मोदी के इस विजिट को इस्तेमाल किया हमला करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि भारत उनके साथ खड़ा हुआ है, बल्कि बेट्रेल है। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री और उनके सरकार से कि क्या नेतन्याहू ने हमको बताया था प्रधानमंत्री को? अगर बताया तो प्रधानमंत्री को निकल के आना चाहिए, जिस तरह वाजपेयी ने किया था 79 में। और अगर नहीं बताया तो फिर इजराइल ने इस्तेमाल किया हम लोगों को। ये बड़ी तकलीफदेह बात है। तो ये मुझे अब तक इसी पर यही कहना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो 50,000 अभी भी भारत के नागरिक ईरान में है और 10,000 इजराइल में है, उनको वापस लाया जाए। सिर्फ एडवाइजर इशू कर दिया आप बताइए, प्रधानमंत्री गए हैं वहां, 10,000 अभी भारत के नागरिक इजराइल में है।
50,000 अभी ईरान में है, 10 मिलियन पूरे जीसीसी कंट्रीज में है। किसको नुकसान होगा बताइए इससे? ये हमारे 10 मिलियन भारत के नागरिक अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई भारत को भी जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर। नेशनल इंटरेस्ट क्या सर हुआ हमारा, बताइए प्रधानमंत्री के जाने के बाद। तो पीएम मोदी से ओवैसी के सीधे सवाल है कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री ने आपको धोखा दिया, आपकी विजिट का इस्तेमाल किया? क्या आपको सम्मान देकर मूर्ख बना दिया इजराइल की सरकार ने? और ये सवाल सिर्फ ओवैसी के नहीं है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद इसको लेकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं महामानव की आत्ममुक्ता का यह आलम है कि कोई भी वाहवाही करके बेवकूफ बना सकता है। नेतन्याहू ने इजराइल बुलाया, मेडल गले में लटकाया, उल जलूल सब बुलवाया, मोदी जी के रवाना होते ही ईरान पर हमला कर दिया। आगे कीर्ति आजाद कहते हा ही हु की बेफिजूल डिप्लोमेसी से भारत और ईरान के सालों पुराने रिश्ते को बर्बाद किया। तो कीर्ति आजाद का भी कहना है कि सम्मान देकर बेवकूफ बना दिया पीएम मोदी को इजराइल की सरकार ने और यह संदेश दिया कि इजराइल के साथ भारत खड़ा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं पीएम मोदी के इजराइल दौरे के कुछ देर बाद मेजबान देश ने ईरान पर हमला बोल दिया। इससे पहले यूएस और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ युद्ध की जोरदार तैयारी जारी थी। ऐसे वक्त हमारे पीएम का अचानक दौरा क्यों तय हुआ? क्या हमारे विदेश नीति निर्धारकों की ये मूर्खता और विफलता नहीं थी? तो तमाम विपक्षी नेता और देश के वरिष्ठ पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि भारत की विदेश नीति का क्या हाल हो गया है। थोड़े से सम्मान के लिए और घरेलू राजनीति में उसका फायदा उठाने के लिए, रैलियों में यह बताने के लिए कि फला देश ने हमें सम्मान दे दिया, आपका डंका बजा कि नहीं बजा। लेकिन विदेश नीति का क्या है? हमारा सच्चा दोस्त कौन बचा है दुनिया में? ठीक है, दिखाने को सम्मान दे दिया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अब विपक्षी नेता आरोप लगा रहे कि इजराइल ने तो जानबूझकर ऐसा किया ताकि यह मैसेज आए कि भारत भी हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ अमेरिका ने साथ रखा है। इजराइल की संसद में भी जाकर पीएम मोदी ने कह दिया कि हम मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं। तो इन बातों के मायने क्या है जब हमारे पुराने दोस्त ईरान पर इजराइल अटैक करने वाला था? अब इसका असर क्या होगा यह भी लॉजिक दिया जा सकता है कि अमेरिका के हमले के बाद जब ईरान हार जाएगा तो वहां पर अमेरिका की मर्जी वाली सरकार बनेगी और उसके साथ हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन असर हमेशा कायम रहता है। इतिहास में यह दर्ज होता है कि जब ईरान पर हमला किया इजराइल ने, वहां के लोग इस बात को याद रखेंगे कि उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री कहां खड़े थे और उनके दुश्मन देश में जाकर भारत के प्रधानमंत्री ने क्या बोला था। यह भविष्य में हमेशा याद रखा जाता है। तो ईरान जो हमारा पुराना दोस्त है, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा साथ दिया, पाकिस्तान के साथ विवादों पर हमारा साथ दिया, तो क्या ऐसे वक्त में इजराइल का दौरा जरूरी था? क्या भारत के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री के पास इतना दिमाग नहीं है? ये सवाल तमाम विपक्षी नेता उठा रहे हैं। वही संजय सिंह क्या कहते हैं? जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत का मामला सामने आया, खबर सामने आई, तो संजय सिंह पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए कहते हैं जिनके पूर्वज भारत से हैं, वो अयातुल्ला खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने, उनका जाना एक युग का अंत है। भारत ने एक भरोसेमंद दोस्त खोया है। खामनेई जी को विनम्र श्रद्धांजलि। ईरान भारत का परंपरागत मित्र है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया, हमेशा भारत का साथ दिया, भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की। इस संकट की घड़ी में भारत सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, वरना वैश्विक तानाशाह अमेरिका की तानाशाही का दायरा दुनिया भर में बढ़ता जाएगा। वेनेजुला के बाद ईरान, कहां तक फैलेगा इजराइल अमेरिका का आतंक? तो संजय सिंह सवाल उठाते हैं कि भारत का स्टैंड क्या है? मोदी सरकार को साफ करना चाहिए, प्रधानमंत्री को साफ करना चाहिए। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य कहती हैं, खामनेई को लेकर कहती है कि वो कट्टर था, उसे नहीं होना था, लेकिन कायर नहीं था, उसने डर के मारे सीज फायर नहीं किया। तो यहां पर भी पीएम मोदी पर कटाक्ष किया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल कहते हैं 9 घंटे हो गए ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध को, लेकिन विश्व गुरु की तरफ से अब तक कुछ नहीं बोला गया। क्या ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? तो तमाम विपक्षी नेता पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं कि पीएम मोदी की आत्ममुक्ता वाली राजनीति ने देश की विदेश नीति का बंटाधार कर दिया है और एक के बाद एक पुराने दोस्त हम खोते जा रहे हैं। पीएम मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है? बात सिर्फ ईरान की नहीं है। रूस से हम तेल खरीद रहे थे, रूस भी हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन अमेरिका के दबाव में अब विपक्षी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका दावा करता है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो रूस और ईरान के साथ पीएम मोदी ने पुरानी यारी को क्यों भुला दिया? और इतना भुला दिया कि खामनेई के मारे जाने के बाद कई घंटे तक अब तक पीएम मोदी का श्रद्धांजलि वाला पोस्ट तक सामने नहीं आया है।
आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।